हेलो दोस्तों, आज हम इस निबंध में इतिहास के विज्ञान और कला दोनों रूपों का विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह वास्तव में विज्ञान है या कला है या दोनों का अद्वितीय संयोजन है। इतिहास एक महत्वपूर्ण अनुशासन है जो मानव समाज की पूर्व घटनाओं का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था ने समय के साथ परिवर्तन किया है। किंतु इतिहास को विज्ञान माना जाए या कला, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे एक विज्ञान मानते हैं क्योंकि यह तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, जबकि कुछ इसे कला मानते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या और विश्लेषण में रचनात्मक और कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। इतिहास विज्ञान है अथवा कला? सर्वप्रथम इस प्रश्न को उठाने वाले प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी थे। उन्होंने 1903 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा कि हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस एंड नो मोर। इतिहास का स्वरूप वैज्ञानिक है अथवा कलात्मक। उनके संबंध में विद्वानों में दो समूह हैं। कुछ विद्वान इतिहास को विज्ञान मानते हैं तो कुछ विद्वान इतिहास को कला के रूप में देखते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास एक विज्ञान के रूप में। विज्ञान को आमतौर पर उन अनुशासनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यवस्थित अध्ययन, तर्क प्रयोग और प्रमाणों पर आधारित होते हैं। यदि हम इस परिभाषा को देखें तो इतिहास में भी कई वैज्ञानिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता है। इतिहासकार अपने अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे पुरालेख, अभिलेख, सिक्के, साहित्य, पुरातात्विक अवशेष आदि। इन स्रोतों का विश्लेषण करके वे निष्कर्ष निकालते हैं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान के समान होती है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत। विज्ञान में किसी भी घटना का अध्ययन उसके कारण और प्रभाव के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार इतिहास भी किसी घटना के पीछे के कारणों को खोजने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किया। ऐतिहासिक अनुसंधान की वैज्ञानिक विधियाँ। इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन, स्रोत आलोचना, पुरातत्वीय अध्ययन और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसी विधियों का उपयोग करते हैं। ये सभी विधियां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाती हैं। तटस्थता और वस्तुनिष्ठता। एक वैज्ञानिक अध्ययन की विशेषता यह होती है कि वह निष्पक्ष और तटस्थ हो। इतिहासकार भी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूर्णतः निष्पक्षता प्राप्त करना कठिन होता है, फिर भी एक अच्छा इतिहासकार प्राथमिक स्रोतों का गहन विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। इतिहास में परिकल्पना और परीक्षण। वैज्ञानिक पद्धति में परिकल्पना बनाई जाती है और उसे परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इतिहासकार भी किसी विषय पर परिकल्पना बनाते हैं और फिर प्रमाणों के आधार पर उसे प्रमाणित या खंडित करने का प्रयास करते हैं। अब हम इतिहास का कला के रूप में अध्ययन करेंगे। इतिहास केवल तथ्यों और तर्कों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसकी व्याख्या करने में प्रक्रिया, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और साहित्यिक शैली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे एक कला मानते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या में कल्पना शक्ति। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि इतिहासकार को इन घटनाओं की व्याख्या भी करनी होती है। किसी घटना को केवल तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे एक कथा के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठक उसे बेहतर समझ सके। भाषा और शैली का महत्व। कला की एक विशेषता यह होती है कि वह सौंदर्य बोध और शैली पर निर्भर करती है। इतिहासकार भी घटनाओं को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए साहित्यिक भाषा और लेखन शैली का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिबन, विलियम प्रेस्कॉट और रोमिला थापर की लेखन शैली में यह विशेषता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में रचनात्मकता। इतिहासकारों को कई बार उन घटनाओं की व्याख्या करनी होती है जिनके प्रमाण बहुत सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में वे तर्कसंगत अनुमान और कल्पना शक्ति का सहारा लेते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश। कला में विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश होता है।
और इतिहास भी विभिन्न दृष्टिकोणों से घटनाओं को देखने की अनुमति देता है। एक ही घटना को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकार विद्रोह मानते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। मानवीय तत्व का समावेश। कला का एक महत्वपूर्ण पहलू मानवीय भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि उनमें मानव समाज की भावनाएं, संघर्ष और उपलब्धियां भी सम्मिलित होती हैं। अतः इतिहास के विज्ञान और कला दोनों रूपों का विश्लेषण करने के उपरांत हम विज्ञान और कला के समन्वय रूप का अध्ययन करेंगे। इतिहास को केवल विज्ञान या केवल कला मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनमें दोनों तत्व शामिल हैं। विज्ञान के रूप में इतिहास प्रमाणों, अनुसंधान विधियों, तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि कला के रूप में इतिहास में घटनाओं की प्रस्तुति, व्याख्या और शैली का भी विशेष महत्व होता है। इतिहास न तो पूरी तरह विज्ञान है, न ही पूरी तरह कला, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। यह वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों का अध्ययन करता है और फिर कला के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करता है। इतिहास विज्ञान भी है और कला भी। यह अतीत की घटनाओं और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, लेकिन साथ ही उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कला का सहारा लेना पड़ता है। अतः इतिहास को विज्ञान और कला दोनों के रूप में देखा जा सकता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके प्रमाणों का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन साथ ही इसमें रचनात्मकता और साहित्यिक शैली का भी उपयोग होता है। इतिहासकार को एक वैज्ञानिक की भांति प्रमाणों की जांच करनी चाहिए और एक कलाकार की भांति घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास विज्ञान और कला का अद्वितीय संगम है, जो मानव सभ्यता को समझने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।